नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं आपसे यही बोलूँगी कि सॉल्व करने के पहले आप साथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आंसर लिखकर आप मेरे आंसर से मैच कराइए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे और बताया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो योजनाओं या किसी चीज़ के बारे में मैं बताते चलूँगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को वृहद मन माना है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल या बोसांके? अगर आप मेरा ये क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर है बताइए मुझे। इसका आंसर है प्लेटो। 1 का ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया या क्रियाएं करते हैं? दस्तकारी, शिल्पकारी, लौहार कार्य या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको पता है कृषक समाज के लोग कृषि और पशुपालन के अलावा ये सभी काम करते हैं, दस्तकारी, शिल्पकारी और लौहार कार्य। ठीक है। तीसरा आपका है, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? सड़क एवं नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका सी है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत ये सभी काम किए जा रहे हैं। सड़क और नाली का भी निर्माण हो रहा है और पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है, यानी कि पेयजल व्यवस्था भी कराई जा रही है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है? आंतरिक प्रक्रियाओं का, बाह्य प्रक्रियाओं का, ए व डी दोनों का, ना तो ए ना तो बी का? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा आपका ए, आंतरिक प्रक्रियाओं का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अति विकसित मिट्टियाँ होती हैं मोलिसोल, स्पोडिसोल, एरिडीसोल, अल्फीसोल। 5 का क्या होगा? 5 का होगा बी, अति विकसित मिट्टियाँ होती हैं स्पोडिसोल। नेक्स्ट देख लेते हैं। गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं ट्रैप शस्य, शस्य वानिकी, रक्षक शस्य या फिर सहायक शस्य? क्या बोलेंगे बताइए मुझे आप। 6 का होगा सी, गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं रक्षक शस्य। ठीक है, 6 का सी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, बाजार मूल्य, परिसीमन मूल्य, अधिप्राप्ति मूल्य? किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती? मुझे उसका उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 7 का डी, अधिप्राप्ति मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में, लवणीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में या फिर अम्लीय मृदाओं में? 8 का क्या उत्तर होगा बताइए। 8 का ए होगा। अधोपृष्ठीय सिंचाई कहाँ प्रभावी होती है? कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? योजक रेखा, आधार रेखा, सर्वे रेखा या फिर प्रमाण रेखा? तो 9 का क्या होगा? आधार रेखा बोलेंगे उसे। जो सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरती उसे बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन। सर्वे के कार्य में यथार्थता किसके उपयोग से प्राप्त की जा सकती है? अच्छा आयोजन, शुद्ध उपकरण, सही विधि या फिर सभी? तो इसका क्या उत्तर होगा? सभी। सभी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको सर्वे के कार्य में यथार्थ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना मैंने बार बार बताई है, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक आपको टॉपिक भी ज़रूर कवर कराऊंगी जनगणना को, कि जनगणना यूपी की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जनगणना का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है मेरठ, गाज़ियाबाद, बरेली या फिर आगरा? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी आपके मेरठ में है। अगला देख लीजिए। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एलएम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? बार बार हर पेपर में बताती हूँ, तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। एलएम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति किस ईयर में आई है? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ज़रूर जान जाइए। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, सीधे आपको पता होगा एलएम सिंघवी समिति आपकी 1986 की है, तो 12 का बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? चकबंदी, वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन, कृषि जोत का अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो बताइए क्या उत्तर सही होगा इसका? बिल्कुल सही, जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले किया गया, 13 का सी। अगला देख लीजिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, जयपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर बरेली उत्तर प्रदेश। इसका भी उत्तर आप में सबको पता होगा, पशु चिकित्सा जो है वो बरेली में है। और अभी मैंने प्रीवियस पेपर में आपको कराया था क्वेश्चन कि बकरी का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मथुरा में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? जीवीके राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसका उत्तर भी आपको पता होगा, बिल्कुल सही क्या है, 15 का ए। और इन्हीं चारों के बारे में मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पंचायती राज में इन चारों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, किस ईयर में आया, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया? 1768 में, 1794 में, 1798 या फिर 1792 में। तो कब लाया गया सूर्यास्त का नियम? लाया गया आपका 1794 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? 1 अक्टूबर 1750, 23 अक्टूबर 1919, 1 अक्टूबर 1958, 3 सितंबर 1791। बताइए कब ये व्यवस्था कब अपनाई गई आपकी? ये व्यवस्था अपनाई गई थी 17 के सी में, 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? परियोजना निदेशक मनरेगा, जिला पंचायत, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण या फिर मुख्य विकास अधिकारी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? परिचालन किस इकाई पर किया जाता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी। क्या होगा इसका उत्तर? सी, जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कामधेनु योजना किससे संबंधित है? गेहूं का उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, मुर्गी का उत्पादन बढ़ाना या फिर पशुपालन को बढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, बी। ठीक है, वो कामधेनु योजना है। अगला देख लेते हैं हम लोग, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या दिया गया है? इंदिरा रोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, अटल रोजगार योजना या फिर बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो इसका उत्तर डी होगा, बाबा साहब, इसका अंबेडकर का नाम करके बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? 21 का क्या उत्तर होगा बताइए मुझे? सी होगा इसका उत्तर। किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हुआ प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। देखिए मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ भी कितने कम प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, लेकिन उसी में देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर पूरे लगा के जाइएगा, एग्जाम के पहले टारगेट बना के जाइएगा, इसमें से ही मैं गारंटी दे रही हूँ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है, किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड कर्जन। तो 22 का उत्तर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 22 का ए है, कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं किया जा सकता है? बाग बगीचा, शमशान कब्रिस्तान, स्थायी चारागाह, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, इसका होगा क्या? उपयुक्त सभी। किसी को भी चकबंदी के अधीन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं, सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर 7वीं होगा। 7वीं योजना में जो था उसमें भोजन और रोजगार को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे आखिरी आज का है क्वेश्चन 25वां, रेगुर मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर मतलब कि ब्लैक सॉइल आपकी, ये किसके लिए उपयुक्त है सबसे ज़्यादा? मूंगफली के लिए, तंबाकू के लिए, कपास के लिए या फिर धान के लिए। तो आपको मैंने बार बताया है कि मृदा का एक आपका चैप्टर है, मैं अभी आपको उसको लिंक में भी दे दूंगी, देख लीजिएगा। मृदा का एक टॉपिक है, उसमें आपको सारी मृदाओं के बारे में बताया गया और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी बताया गया है। आप उसको पढ़ के जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी और आपका उतने से ही काम भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, जानकारी हो, कोई एग्जाम की टिप्स हो, वो सब आपको मिलती रहे। धन्यवाद।